नमस्कार, बीएनएन टाइम्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नीमच की घटना पर सीएम का बड़ा बयान। आपको बता दें कि बीते दिनों में एक युवक को ट्रक के पीछे पैर बांधकर खींचा जा रहा था, जिससे युवक की मौत हो गई। यह घटना में दिन ब दिन लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और इस घटना पर रियासत भी तेज हो रही है और लोगों में आक्रोश फूट रहा है। वहीं इस घटना में बालाघाट पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आक्रोशित हुए हैं और मीडिया के सामने बयान देते हुए कहा है कि आरोपियों को पकड़ा भी गया है और कहा है कि बाकी और आरोपियों को पकड़ा जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि उसको कुचलेंगे। गिरफ्तार लोग हो चुके हैं, कुछ बचे थे, और ऐसी कार्रवाइयां करेंगे कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति के पहले 17 बार सोचें। अपराधियों को कुचल के रख दिया जाएगा, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मित्रों, बालाघाट का सर्वांगीण विकास हमारा लक्ष्य है और इसलिए बाकी कार्यक्रमों के अलावा बालाघाट आगे कैसे बढ़े, इस पर हमने गंभीरतापूर्वक अधिकारियों की टीम के साथ विचार विमर्श किया है। यहाँ की खेती, यहाँ कच्चे माल पर आधारित, विशेषकर खनिज संपदा पर आधारित उद्योग, यहाँ की सड़कें, गांव-गांव में नल जल से पीने का पानी, बालाघाट की कनेक्टिविटी, फिर एक नई धान और विशेषकर मिलिंग की पॉलिसी वो भी हम बना रहे हैं। तो बालाघाट का इंफ्रास्ट्रक्चर और बालाघाट की विशेषकर जीरा शंकर और चिनौर जैसी जो किस्में हैं चावल की, जो अपने आप में पूरे देश में अद्वितीय और विशिष्ट स्थान रखती है, उनसे लेके हर पहलू पर विचार किया है और एक आउटलाइन बनाई है। जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो उसमें शहरी विकास भी सम्मिलित है, उसमें ग्रामीण विकास भी सम्मिलित है, और जो इंटीरियर के हमारे इलाके हैं उनमें बुनियादी सुविधाएं, चाहे मोबाइल कनेक्टिविटी हो, चाहे सड़कों का जाल हो या सिंचाई के संसाधन हो। अभी उद्योगपतियों के साथ भी चर्चा करके यहाँ निवेशक आए और मुझे कहते हुए खुशी है कि पिछले समय भी मैं इन्वेस्टर समिट से वर्चुअली जुड़ा था, तब निवेश के 4000 करोड़ से ज़्यादा के प्रपोजल्स आए थे। अब उनमें से अब कुछ भूमि पूजन की स्थिति में है, तो निवेशक भी उत्साही है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करके रोजगार के अवसर को सृजित करें। उस पर भी विचार हुआ है और विशेषकर जो ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ उद्योग जो लगाएंगे उनको कुछ विशेष छूट भी हम देंगे, क्योंकि बालाघाट में उद्योगों का आना रोजगार के लिए बहुत आवश्यक है। नक्सल प्रभावित इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का और विस्तार, रोजगार के और साधन कैसे हम खड़े करें, इस पर भी हमने विचार किया है और एक सर्वांगीण योजना हम बना रहे हैं। उसके लिए भारत सरकार से भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक सड़क या योजना के बारे में आज बताने का औचित्य नहीं है, लेकिन कुल मिला के यही निश्चय और संकल्प है कि हर दृष्टि से बालाघाट आगे बढ़े, प्रगति करे, विकास करे और नक्सल जैसी जो समस्या है उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकल सके। मध्य प्रदेश सरकार गरीब या ऐसे लोग जो छोटी छोटी पूंजी में काम धंधा करते हैं उनके कल्याण के लिए भी कृत संकल्पित है। इसलिए हमने आज बालाघाट से ही प्रदेश के 406 नगरों में पीएम स्वनिधि के माध्यम से 50,000 लोगों को के खाते में राशि डालने का काम किया है, ताकि छोटे छोटे काम धंधे और विशेषकर फुटपाथ पर रह के जो अपनी छोटी मोटी दुकानें चलाते हैं, गुमटी चलाते हैं, हाथ ठेला में फल और सब्जियां बेचते हैं, अलग अलग छोटे छोटे काम धंधों में लगे, उनका भी भविष्य हम बेहतर बना सकें। एक और हमारा फोकस है बालाघाट पर, मुझे गर्व इसलिए भी है
यहाँ सेक्स रेशियो अगर आप देखें तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। ये बालाघाट की विशेषता है कि बेटी, माँ और बहन का सम्मान ये धरती करती है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए विशेषकर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अनेकों योजनाएं अभी कुछ शुरू हुई हैं, संचालित हो रही है। उसको और तेज़ी से बढ़ा के बैंक लिंकेज दे के उनको बैंकों से जोड़ के और ज़्यादा राशि हम कैसे दे पाएँ और जो चीज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग में मदद कर पाएँ, इसकी योजना भी हमने बनाई है।